ब्रह्मांड में घूमने वाली एक घुमक्कड़ प्रजाति। हमारा काम है यूनिवर्स में मौजूद अतरंगी जगहों को एक्सप्लोर करना, और ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा पूरा यूनिवर्स ही अतरंगी है। और जहां हम रहते हैं यानी कि हमारा सोलर सिस्टम, वो भी एक भयानक जगह है। ज्वालामुखियों से भरी दुनिया, 1400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं, एसिड के क्लाउड्स, ऐसे गर्मा गर्म उबलते ग्रह जो लेड को भी पिघला दें। क्या हम कभी इन ग्रहों में रह सकते हैं? अगर पृथ्वी पे कोई खतरा आ जाए तो हम सब कहां जाएंगे? इसलिए हमें जरूरत है ब्रह्मांड में कुछ ऐसे ग्रह ढूंढने की जहां हम रह सकें। तो चलिए चलते हैं अपना बोरिया बिस्तर समेटकर और कोशिश करते हैं कुछ ऐसे प्लैनेट्स खोजने की जहां हम रह सकें। हमें सबसे पहले एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की खोज करनी होगी जो हमारी अर्थ की तरह एक हैबिटेबल जोन में हो, और इसके लिए हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर जा रहे हैं और हमारा इंतजार कर रहा है धरती के सबसे करीब मौजूद एक एक्सोप्लैनेट। हम आ चुके हैं अल्फा सेंटोरी सिस्टम में। हमारी पृथ्वी से सबसे करीब 4.2 प्रकाश वर्ष दूर यहाँ मौजूद है प्रकृति का एक गजब चमत्कार, एक ट्रिपल स्टार सिस्टम जहाँ एक टाइनी रेड ड्वार्फ स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सूरज जैसे दो जुड़वा सितारों अल्फा सेंटोरी ए और बी के चारों ओर घूम रहा है। चलिए थोड़ा इसके पास चलते हैं। इसके चारों ओर दो बड़ी बड़ी डस्ट बेल्ट हैं जो इस स्टार के चारों ओर घूम रही हैं, और चलते चलते हम पहुंच चुके हैं इस स्टार के पास। और यहाँ हमें दिखाई देता है कि इस सितारे की गोद में छुपा है एक पृथ्वी जैसा ग्रह यानी प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। चलिए दोस्तों इसे थोड़ा करीब से जानते हैं। इस ग्रह का मास लगभग पृथ्वी के जितना है, और पृथ्वी की ये बहन अपने सितारे के पास एक हैबिटेबल जोन में घूम रही है। यहां पृथ्वी की तरह आसमान में बादल, जमीन पर नदियां और सागर हो सकते हैं। इसकी सरफेस पर उतरकर हमें काफी सुंदर नजारा देखने को मिलता है। इसके आसमान में मौजूद है 3 सूरज, और रात होते ही हमारा सूरज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों सोचिए कितना अच्छा होगा यहाँ पर रहना, कितना मजा आएगा हमें इस ग्रह पर रहने में। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इस ग्रह के लाल बौने तारे से निकलने वाली स्टेलर फ्लेयर्स एक साथ यहाँ मौजूद लाइफ को एक ही बार में खत्म कर सकती है। ये तारा काफी आक्रामक है। अगर हम यहाँ रहने लग जाएं, तो इस लाल तारे की आग हमें पलक झपकते ही जला सकती है। इस ग्रह को हम कभी और करीब से जानेंगे। पृथ्वी जैसे ग्रह को ढूंढने के लिए अभी हमें ब्रह्मांड में काफी भटकना पड़ेगा। तो चलिए अपनी स्पेसशिप को मोड़ते हैं और कहीं और चलते हैं। अंतरिक्ष के व्योम मंडल में चलते चलते हमें काफी समय बीत गया है, और ये क्या 7 प्लैनेट्स एक और रेड ड्वार्फ के चारों ओर। ओह, ये तो ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम है। दोस्तों ये सभी अर्थ साइज प्लैनेट अपने तारों के चारों ओर इतना क्लोजली ऑर्बिट करते हैं कि सारे प्लैनेट मर्क्यूरी यानी बुध के ऑर्बिट में फिट हो जाएंगे। इन सब में अंदरूनी 2 प्लैनेट्स वीनस ग्रह की तरह हैं, गर्मा गर्म उबलते हुए और घने बादलों से घिरे हुए। और सबसे बाहरी प्लैनेट ट्रैपिस्ट-1H पृथ्वी के नॉर्थ पोल यानी आर्कटिक के जितना ठंडा है। लेकिन दोस्तों इन 7 प्लैनेट्स के बीच मौजूद 4 ग्रह इस सितारे के हैबिटेबल जोन में घूम रहे हैं, यानी ये चारों हमारे पृथ्वी के भाई बहन हो सकते हैं। ये चारों प्लैनेट्स पृथ्वी से काफी ज्यादा पुराने हैं, और हम आपको बता दें कि अगर यहाँ लाइफ है तो ये लाइफ पृथ्वी पर मौजूद लाइफ से 3 अरब साल पहले पैदा हुई होगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सारे प्लैनेट्स टाइडली लॉक्ड हैं, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की तरफ तो दूसरा हमेशा ठंडे अंतरिक्ष की ओट में रहता है। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या हम पृथ्वी वासियों का यहाँ रहना संभव है? एक तरीका है, वो है टर्मिनेटर लाइन। इन ग्रहों के ठंडी और गर्म जगहों के बीच का भाग, जहां टेम्परेचर हमारे रहने लायक होगा। हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को इन ग्रहों पर नजर रखने के लिए तैनात किया हुआ है, ताकि हम इन ग्रहों के बारे में और अधिक जानकारी ले सकें।
अगर हम भविष्य में यहाँ रहने गए तो आसमान का नजारा काफी सुंदर होगा। यहाँ के दिन और रात काफी रोमांटिक होंगे। अभी तक हम 2 ग्रह खोज चुके हैं जहां हमारा रहना संभव हो सकता है, लेकिन हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है और हमें ब्रह्मांड में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहना है। इसलिए अब चलिए थोड़ा और आगे चलकर घूमते हुए कुछ और अतरंगी पृथ्वियों को ढूंढते हैं। अंतरिक्ष के इस कॉस्मिक हाईवे पर चलते चलते हम काफी दूर आ चुके हैं, पृथ्वी से 400 प्रकाश वर्ष दूर। लेकिन दोस्तों, हमें शनि ग्रह क्यों दिखाई दे रहा है? ओह, ये क्या है? शनि की रिंग्स इतनी बड़ी कैसे हो गईं? ओह फ्रेंड्स, ये तो सुपर सैटर्न है, J1407b, यूनिवर्स में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा रिंग प्लैनेट। इसकी रिंग्स शनि से भी 200 गुना ज्यादा बड़ी हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि धरती और सूरज के बीच की दूरी तक समा सकती है। अगर ये ग्रह हमारे शनि की जगह होता तो रात के आसमान में ये हमें हमारे चांद से भी कई गुना बड़ा दिखाई देता और नजारा काफी अद्भुत होता। अंतरिक्ष में ऐसे कई अजूबे मौजूद हैं और दोस्तों, यहीं पास में एक और अजीब ग्रह रहता है। चलिए हम उससे मिलाते हैं। पृथ्वी से 489 प्रकाश वर्ष दूर ये है कैरेट 7b। ये ग्रह पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है और ये अपने सितारों के चारों ओर घूमने में सिर्फ 20 घंटे का समय लेता है, यानी यहाँ का एक साल 20 घंटे का ही होगा। ये ग्रह भी अपने सितारे से टाइटली लॉक्ड है, जिस वजह से इसके एक तरफ का तापमान 2600 डिग्री सेल्सियस है और अगर हम अंदर चलें तो यहाँ हमें कई बादल दिखाई दे रहे हैं। ये बादल पत्थर का पिघला हुआ रूप है। इस ग्रह के तापमान की वजह से यहाँ के पत्थर भाप बनकर इन बादलों का निर्माण करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस ग्रह के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहाँ का टेम्परेचर 1900 डिग्री सेल्सियस है और थोड़ा नीचे जाने पर हम देखते हैं कि यहाँ तो पत्थरों की बारिश हो रही है। ये बारिश उन्हीं पत्थरों के बादलों से हो रही है। जिस तरह हमारी धरती पर पानी भाप बनकर बादल में जाकर फिर से बरसता है, उसी तरह से जब ये पत्थर के बादल इस ग्रह की दूसरी तरफ आते हैं तो इनसे पत्थर बरसते हैं। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये सच में कोई नरक है? हमारी स्पेसशिप इस नरक में ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। चलिए अब हमारा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। ब्रह्मांड में भटकते भटकते हम पहुंच चुके हैं फिर से पृथ्वी के ही पास, सिर्फ 40 प्रकाश वर्ष दूर। ये है GJ1214b। इस प्लैनेट के अंदर जाने पर हम देखते हैं कि यहाँ चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। पृथ्वी से 2.5 गुना बड़ा ये प्लैनेट पूरी तरह से पानी से लबालब भरा है। ये ब्रह्मांड में घूमता एक समंदर है और इस ग्रह की बड़ी बड़ी लहरें पूरे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, पानी से भरे इस ग्रह की और गहराई में जाने पर हमें यहाँ एक बर्फीली सतह भी मिलती है। ये एक ऐसी बर्फ है जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली बर्फ से अलग है। वैज्ञानिकों ने इसे आइस 7 का नाम दिया है क्योंकि इसके 100 किलोमीटर के ऊपर इतना ज्यादा पानी का प्रेशर है कि ये हाई प्रेशर इसे एक नए प्रकार की बर्फ के रूप में बदल देता है। ऐसे में इस ग्रह पर काफी विचित्र जीवन भी मौजूद हो सकता है जो इस महासमुद्र के नीचे पल रहा हो। अगर हम कभी इस ग्रह पर रहेंगे तो हमें इस समंदर पर ही किसी तरह अपना डेरा बसाना पड़ेगा। चलिए अब हम कहीं और अपना डेरा ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पृथ्वी से 64.5 प्रकाश वर्ष दूर, यानी प्लैनेट HD 189773b के पास। ये ब्रह्मांड का काफी सुंदर ग्रह है। इस ग्रह की सुंदरता को हम कई घंटों तक निहार सकते हैं। चलिए इस सुंदर से ग्रह के अंदर के नजारे को भी थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, ये सुंदर सा दिखने वाला ग्रह तो काफी खतरनाक लग रहा है। इसके एटमॉस्फेयर में सिलिकेट पार्टिकल्स काफी मात्रा में मौजूद हैं, यानी कि कांच और धूल के कण। और यहाँ चलने वाली हवाएं 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, यानी कि ध्वनि से भी 7 गुना तेज गति से।
और देखिए दोस्तों, इस ग्रह पर तो कांच के टुकड़ों की बारिश हो रही है। क्या ऐसे किसी भी ग्रह पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है? पिछली बार हम पत्थरों की बारिश से तो बच गए थे और अब कांच की बारिश हो रही है। अच्छा होगा कि हम इस नरक से निकल जाएं। दोस्तों, हम इस प्लैनेट से बाहर तो आ चुके हैं, लेकिन जरा सोचकर देखिए, अगर इस ग्रह में जीवन है तो वो जीव आखिर कैसे होंगे, कितने भयानक होंगे? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? चलिए कहीं और ऐसे विचित्र जीवों की खोज करते हैं। ब्रह्मांड में अगर हम जीवन की खोज में निकले हैं तो जरूरी नहीं कि लाइफ वैसी ही मिले जैसी हमारी पृथ्वी पर मिलती है। लाइफ परिस्थितियों के अनुसार पैदा हो जाती है। हो सकता है कि लाइफ किसी और ही विचित्र फॉर्म में मौजूद हो। देखिए, बातों बातों में हम पृथ्वी के थोड़ा करीब 33 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक और नए प्लैनेट पर पहुंच चुके हैं और ये ग्रह सच्ची में हमारी कल्पना से परे है। ये है ग्लीस 436b, द बर्निंग आइस प्लैनेट। जी हाँ, सही सुना आपने। एक ऐसा बर्फ का गोला जो लगातार जल रहा है। लेकिन इस चमत्कार के पीछे की साइंस क्या है? तो फ्रेंड्स, असल में बात यह है कि ये ग्रह अपने सूर्य के काफी नजदीक है और सूर्य की इतनी इंटेंस हीट की वजह से ये जल रहा है। लेकिन इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि इस गुरुत्वाकर्षण बल से यहाँ काफी ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे ये इस बर्फ को कभी जलने नहीं देता। यानी कि ये बर्फ हाई प्रेशर की वजह से सॉलिड फॉर्म में ही बनी रहती है। ये ग्रह पूरा बर्फ से बना है। तो दोस्तों, फिलहाल इस ग्रह को तो हमारी तरफ से दूर से ही नमस्कार है, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से चमत्कार हमारा वेट कर रहे हैं। ये देखिए, एक गैस जायंट जो अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, वॉस्प 121b। यहाँ एक तरफ टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कुछ सितारों की सरफेस से भी ज्यादा गर्म है। और फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा हीट में हेवी मेटल्स गर्म होकर इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं और जब यहाँ की वायलेंट हवाएं इन मेटल्स को बहाकर नाइट साइड की तरफ ले जाती हैं, तो एक अलग ही नजारे का जन्म होता है। इस तरफ से कूल एटमॉस्फेयर में आयरन, मैग्नीशियम के पार्टिकल्स और दूसरे पदार्थ कंडेंस होकर यहाँ मेटल के क्लाउड्स का निर्माण करते हैं और फिर यहाँ होती है सुंदर सुंदर लिक्विड जेमस्टोन्स की बारिश। और ऐसा ही एक ग्रह हमारी पृथ्वी के पास भी मौजूद है, हमारी धरती के पास 21 प्रकाश वर्ष दूर। चलिए मिलते हैं एक चलते फिरते जेमस्टोन से। ये है HD 219134b। इस ग्रह के एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एल्यूमिनियम और कैल्शियम प्रेशराइज हो जाते हैं और इस प्लैनेट की धरती को रूबी और नीलम जैसे जेमस्टोन से सजा देते हैं। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इस ग्रह का फर्श रूबी और नीलम से बना है। और अगर आप अब ज्यादा लालच में आ गए हैं तो आपके लालच को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ब्रह्मांड में सिर्फ घूमते फिरते जेमस्टोन ही नहीं, बल्कि जीता जागता कोहिनूर प्लैनेट भी है। पृथ्वी से काफी दूर 870 प्रकाश वर्ष की दूरी पर यह है वॉस्प 12b, जो कि ब्रह्मांड में घूमता फिरता एक कोहिनूर हीरा है। इस प्लैनेट की पूरी कोर एक डायमंड है, लेकिन ब्रह्मांड ने इस खजाने को छुपा रखा है। इसका एटमॉस्फेयर अमोनिया और मीथेन के बादलों से बना है, जो कि लाइट के 94% हिस्से को अब्सॉर्ब कर लेती है और इस ग्रह को कोयले से भी काला बना देती है। मतलब दोस्तों, हमारे यूनिवर्स ने इस खजाने को, इस कोहिनूर हीरे को एक कोयले के अंदर छुपा रखा है ताकि इसे कोई ना ले जाए। काफी भारी मन से हमें इस कोहिनूर हीरे को अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहकर भी इस हीरे को नहीं ले जा सकते। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारा ब्रह्मांड कितना विचित्र है, जहाँ ऐसी अजीब अजीब ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। इनमें से कुछ तो इतने बिगड़ैल हैं जो ब्रह्मांड के नियमों को ही मानने से साफ इनकार कर देते हैं। और ये देखिए, नाम लिया नहीं कि हाजिर हो गए। ये है अड़ियल रोग प्लैनेट्स। ब्रह्मांड में आवारा घूमने वाले ये ग्रह बेधड़क ब्रह्मांड की सैर पर निकल पड़े हैं। ये किसी सूरज के चारों ओर नहीं घूमते हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड में आवारागर्दी करते हुए किसी एस्टेरॉयड की तरह घूमते रहते हैं। और अगर ऐसा कोई रोग प्लैनेट किसी सोलर सिस्टम में घुस जाए तो ये पूरे सोलर सिस्टम की धज्जियां उड़ा सकता है। हो सकता है कि इन आवारा ग्रहों से हमारा बचना थोड़ा मुश्किल हो जाए।
हमें संभल कर इनसे बचते हुए निकलने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज हम इन प्लैनेट्स के कहर से बच गए तो हम आपसे अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए आप दुआ करें कि मैं यानी आपका वॉयेजर सही सलामत इन रोग प्लैनेट्स के कहर से बच जाऊं, ताकि हम अगली बार आपसे मुलाकात जरूर कर पाएं। मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर और सायोनारा।